फार्मर्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया के फार्मर्स के बारे में। भारत की 43% वर्कफोर्स या मैन पावर जिसे आप कह सकते हैं वो फार्मिंग में लगी है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। मतलब फार्मर्स के एफर्ट और उनकी अर्निंग में बड़ा गैप है। इंडिया के फार्मर्स जितनी मेहनत और मैन पावर इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से उनकी अर्निंग बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है फार्मर्स के सुसाइड का। कितने फार्मर्स हैं जो हर साल सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो एक अच्छी फसल उगाने में कामयाब नहीं हो पाते। क्यों हो रहा है ऐसा फार्मर्स के साथ? क्या भारत की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, या सरकार ने वो कदम नहीं उठाया जो किसानों के हित में हो? पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फार्मर्स सिर्फ फूड प्रोड्यूस करना ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देना और हमारी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी है। जैसे कि मान लीजिए एक बिस्किट की फैक्ट्री है और वो बिस्किट बना रही है, तो बिस्किट बनाने के लिए आटा और मैदा चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? खेत से मिलेगा, फील्ड से मिलेगा, या किसान से मिलेगा? इस पूरे प्रोसेस के पीछे कहीं न कहीं किसान जरूर है, लेकिन कभी किसानों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। आप इंडिया के फार्मर्स की दिक्कतों को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रामू जो बरेली का एक किसान है, उसके पास 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो उसे फेस करनी पड़ती है। पहली प्रॉब्लम, फ्रेगमेंटेड लैंड, मतलब कि जो जमीन है वो टुकड़ों में बटी है। पुश्तैनी जमीन जो उसके दादा परदादा से उसे मिली है और उस तक आते आते उसके टुकड़े हो चुके हैं। और जब जमीन छोटी सी हो तो उसमें ट्रैक्टर नहीं चलाया जा सकता और न ही इरिगेशन फैसिलिटीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। दूसरी प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी। रामू और उसकी फसलों यानी क्रॉप्स का जो फ्यूचर है वो बारिश पर डिपेंड करता है। अगर बारिश ना हो तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी, या बारिश ज्यादा हो तो भी फसल खराब हो जाएगी। महाराष्ट्र के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में रिसेंटली हुए हैवी रेनफॉल से किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसके अंदर सोयाबीन और कॉटन ज्यादातर आते हैं। 7.5 लाख फार्मर्स को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम, एक्सट्रीम मैन पावर। रामू के खेत में ट्रैक्टर ना चलने की वजह से उसे सारा दिन खुद काम करना पड़ता है, जिसमें उसका पूरा दिन बीत जाता है और वो इस छोटी सी खेती के अलावा कुछ और काम कर ही नहीं पाता जिससे वो अपनी और अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ा सके। चौथी प्रॉब्लम, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अक्सर गांव जैसे एरिया में उगाई गई फसलों को स्टोर करके रखने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती। उसकी वजह से कितने अनाज तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको सही से और सही जगह पर रखा ही नहीं गया। न ही रामू जैसे लोगों के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं कि उस अनाज को एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जाके स्टोर किया जा सके। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या है? ये एक मिनिमम रेट है जो सरकार किसानों को उनके उन्नत फसलों के लिए देती है। इससे किसानों को अपने फसलों के लिए एक फिक्स रेट मिलता है। एमएसपी का मोटिव है कि किसानों को उनके मेहनत का सही रेट दिलाना। ये एक तरह से किसानों के हितों की रक्षा करता है। एमएसपी जो है वो सीरियल्स, पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स और कुछ पल्सेस पे ही अवेलेबल होता है और बाकी क्रॉप्स पर एमएसपी अवेलेबल नहीं होता और कुछ स्टेट्स में तो एमएसपी भी नहीं होता। एमएसपी के कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी चलाया था क्योंकि एमएसपी की अभी भी कोई लीगल गारंटी नहीं है। फार्मर्स को डर है कि बड़े कॉर्पोरेट उनका फायदा ना उठाएं। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम सवाल ये है, जो किसान हमें खिलाता है वो खुद भूखा और गरीब क्यों है? क्या है सोल्यूशन? क्या एमएसपी का लीगल गारंटी होना है सोल्यूशन, या प्राइवेट रिफॉर्म्स का सही बैलेंस होना एक सोल्यूशन होगा? गवर्नमेंट की एमएसपी, एपीएमसी और न्यू फार्म लॉज कुछ रिलीफ देने आए, लेकिन अभी भी ट्रस्ट और सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू। जब किसान सिक्योर नहीं होगा तो भारत का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा?